तवील अरसे के बाद अवाम के लिए खुशखबरी। वजारत खजाना ने बहुत जल्द महंगाई की शरह 10% से भी नीचे आने का दावा कर दिया। माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी। मुल्क की मईशत साल 2024 में इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। IMF से मुआहदा होने पर सूरत हाल मजीद बेहतर होगी। करंट अकाउंट खसारा, महंगाई में कमी और एक्सचेंज रेट मुस्तहकम है। ज़राई शोबे की कारकर्दगी अच्छी रही। सनअती शोबे की बहाली जारी है। शरह सूद में मजीद कमी की गुंजाइश मौजूद है। उम्मीद है कि स्टेट बैंक शरह सूद मजीद कम करेगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब। कहा, ज़राई टैक्स सूबाई मामला है, तवक्को है कि सूबाई हुकूमतें उसे नाफिज करेंगी। रिटेलर्स, बिल्डर्स और डेवलपर्स पर सेल्स टैक्स लगाना होगा। IT में पहली बार 3.2 बिलियन की बरामदात हुई। कि मुल्क को एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए इन्होंने अपनी इंटरेस्ट को देखा और उसमें क्या किया कि इन्होंने ओवर इनवॉइसिंग की, जिसकी वजह से हमारी कैपेसिटी पेमेंट्स भी अफेक्ट हुई। जो बाकी दुनिया में प्लांट्स लग रहे थे, आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा डाका डाला गया था एक चीज की बुनियाद पे। IPPs के खिलाफ PTI भी मैदान में आ गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान, शिबली फराज और शेख वकास की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज ने कहा, सर्कुलर डेट छुपाए गए, डमी कंपनियां बनाई गईं। IPPs मुआहदों के बायस मुल्क की मईशत माजूर हो चुकी। तवानाई सेक्टर का मसला अब सर से ऊपर चला गया है। उमर अयूब बोले, गलत मुआहदों की वजह से कैपेसिटी चार्जेस में इजाफा हुआ। 70% मुआहदे दरामद बिजली पैदावार के किए गए। आप मईशत का हाल देखें, एक्सपोर्ट्स आपकी डेड है। आपके चंद हजरात केयर टेकर निगरान हुकूमत के उठ के वावेला कर रहे हैं कि जी बिजली का IPPs की नेगोशिएशन हो जाए। और भाई आप सत्तू पी के सोए हुए थे। साहब की वो भरपूर धुआंधार तकरीर सुन रहा था जिसपे वो तनकीद कर रहे थे 2013 की पॉलिसी। और जनाब वजीर थे उस वक्त, जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वजीर थे। जनाब ने 5-7 जमातें बदली। जनाब को याद नहीं रहता कि तनकीद अपने ऊपर कर रहे थे। काबीना का जनाब हिस्सा थे। उमर अयूब इस हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं जिस वक्त वो खुद मुस्लिम लीग नून के वजीर थे। उमर अयूब उस वक्त वजारत छोड़ देते, दस्तखत ना करते। काबीना में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज उमर अयूब यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। जब हुकूमत का हिस्सा थे तो कुछ करते। कारोबार और ज़राअत से नौकरियाँ मिली। तरक्की की शरह 2.4% तक पहुँच गई। हमारा मिशन महंगाई का खात्मा है। पॉलिसी है, उस जालिमाना पॉलिसी के नतीजे में सनतें बंद हो रही हैं। ये मजबूरियां नहीं है बल्कि ये नालायकी है, नाअहली है, करप्शन है। हकाइक कौम के सामने पूरी तरह नहीं लाए जाते। महंगाई, बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स, जमात इस्लामी का मुल्क भर में धरने शुरू करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़ईमुर रहमान का रावलपिंडी धरने के शुरा से खिताब। कहा, किसी तबके के लिए अब बिल पर अदायगी करना मुमकिन नहीं रहा। गवर्नर हाउस कराची के बाहर धरना शुरू हो रहा है। पहले मरहले में कराची, फिर लाहौर और मुल्तान में धरना देंगे। हुकूमत को 2 रोज का वक्त दे रहे हैं। मुतालबात मनवा कर ही जाएंगे। 3 अगस्त को फ़लस्तीन और 5 अगस्त को यौम यकजहती कश्मीर मनाएंगे। हाफिज ज़ईमुर रहमान ने IPPs के ऑडिट का मुतालबा भी किया। 2005 में निष्कार्य करते हुए जबकि इलेक्ट्रिक को फरोख्त किया गया, MKM उसमें शरीक थी। आज वही के इलेक्ट्रिक लोगों की जेबों पर डाके मार रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची मरम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची के अवाम बिलों में 14 किस्म के टैक्स अदा कर रहे हैं। बिजली के भारी बिलों के बायस मुल्क में भाई भाई को मार रहा है। माएँ खुदकुशियाँ कर रही हैं। वाले मामले में हमारी कोशिश है कि हमारी वज़ीर आज़म से कोई मीटिंग हो जाए। आजकल परसों में IPPs का मसला हल किए बगैर पाकिस्तान में इकॉनमी को ये लगा हुआ जो ज़ख्म है इसको भरे बगैर, इसकी ब्लीडिंग रोके बगैर पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो नहीं पनप सकती। पाकिस्तान के लोग खुशहाल नहीं हो सकते। पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं। IPPs वाला मामला हमने ही उठाया। MKM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, तवक्को है कि IPPs पर वज़ीर आज़म से 2-3 रोज में मुलाकात हो जाएगी। पाकिस्तान की मईशत IPPs का मामला हल किए बगैर सही नहीं हो सकती।
पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल जारी है। पाक आर्मी के रिटायर्ड अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल कर दिया गया। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत किया गया। कोर्ट मार्शल के साथ 14 साल की कैद की सजा सुनाई गई। रिटायर्ड अकबर हुसैन पर फौज के स्टाफ को बगावत पर उकसाने का इल्जाम था। अगर आप देखें तो ये गैंग है 3-4 रिटायर्ड ऑफिसर का, तो या तो वैसे में यूके में या नॉर्थ अमेरिका में इनकी अपनी कोऑर्डिनेशन है, ये इकट्ठे काम भी करते हैं। इसका मतलब है कि इनकी दौरे हिला रहा है। और 9th को उन्होंने एफर्ट की बहुत की कि इंसाइट करें वायलेंस, जो यहाँ पे पोलिटिकल पार्टी ने एजुकेशन की। तजियाकार मारिया सुल्तान और ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन ने कोर्ट मार्शल के इक़दाम को खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं कि पाक फौज ने अपने अंदर खुद एहतसाबी का अमल करके एक बार फिर साबित कर दिया कि पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं। मुल्क में मानसून बारिशों की तबाहकारियां। कोहाट में तूफानी बारिश का पानी घर में दाखिल। तहखाने में सोए एक ही खानदान के 11 अफराद जाँ बहक, लाशें बरामद। रावलपिंडी में मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर माँ बेटी चल बसी। नानालाई में पानी की सतह बुलंद। रेन इमरजेंसी नाफिज। फैसलाबाद में पार्क में जमा बारिश के पानी में डूबकर 12 साल बच्चा जान से गुजर गया। पीर महल में भी 3 हलाकतें। बलूचिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश शुरू। मानसहरा में शाहरा कागान पर महांजवी नाले में शदीद तुग़यानी। शाहरा पर मौजूद पुल सैलाबी रोयले में बह गया। कागान जाने वाली ट्रैफिक बंद। बड़ी तादाद में सयाह महसूल हो गए। महांजवी बाजार को शदीद नुकसान। कई दुकानें तबाह। चित्राल लोयर में कोगजी नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नशीबी इलाके ज़ेरे आब। बोनी मस्तूर शिंदोर रोड पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। यारखोन, रेशन और दारखोत में सैलाब। घर, बागात और फसलें सैलाब की नजर। शिकारपुर में नहर RD 13 में 30 फीट चौड़ा शगाफ। मुतादिद गाँव ज़ेरे आब। चावल की खड़ी फसल तबाह। कराची में मानसून का धुआंधार स्पेल। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। गुलशन इकबाल, याकताबाद, FB एरिया, मली, नासिबाद, नॉर्थ कराची, बहादुराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। कराची में बारिश के पेशगोई के बावजूद निकासी आब के इंतजामात नहीं किए जा सके। शहर की अहम शाहराहें तालाब बन गईं। खामोश कॉलोनी, लालूखेत डाखाना और जेल रोड समेत दीगर सड़कों पर पानी जमा। लियाकताबाद 10 नंबर अंडरपास में गाड़ियां डूबने लगीं। मुतादिद शहरी मोटरसाइकिलें बंद होने के बायस परेशान। शहर के बेशतर इलाकों में बिजली मुअत्तल। कराची के लिए बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा ने समाअत मुकम्मल कर ली। अदाद शुमार का जायजा लेकर फैसला जारी करेगा। समाअत के दौरान नुमाइंदा जमात इस्लामी ने चेयरमैन नेपरा से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। दौरान समाअत जमात इस्लामी के नुमाइंदे के इलेक्ट्रिक और नेपरा पर बरहम कहा, तासुर है कि नेपरा हुकूमत और के इलेक्ट्रिक का रबर स्टैम्प बन चुका है। मुतालबा करता हूँ कि चेयरमैन नेपरा इस्तीफा दें। मई और जून की मद में इजाफे को मुस्तरद करते हैं कि इलेक्ट्रिक IPPs से भी ज़्यादा महंगी बिजली पैदा कर रही है। नेपरा के इलेक्ट्रिक का जनरेशन लॉसेस कैंसिल कर दें। पीका एक्ट के तहत केस की समाअत। पीछे रहनुमा रऊफ हसन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। FIA प्रोसिक्यूटर की मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 9 मई की नाकाम बगावत का हिसाब ही देना होगा और सजा भी भुगतनी पड़ेगी। मिस्टर हिटलर पार्ट 2, आपको मरियम नवाज पर फाशिस्ट होने का इल्ज़ाम लगाते शर्म आनी चाहिए। मरियम नवाज को वालिद के सामने आपने गिरफ्तार करवाया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बानी PTI के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, जिस फौज के सिपह सलार को मीर जाफर कहते हो, न्यूट्रल को जानवर कहते हो, उससे मुज़ाकरात का कहते शर्म नहीं आती। तहरीक इंसाफ ने इनकलाबियों ने एक रात जेल में गुजारने के बाद अगले दिन लाइनें लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
हम अपना वतन वोट की ताकत से लेंगे, सिख किसी भारतीय जान ना ले। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का कैनेडियन शहर कैलगरी में सिख रेफरेंडम के मौके पर वीडियो लिंक पर खिताब। कहा, अपनी आज़ादी का हक मांगने वालों को कत्ल करना भारत की फितरत है, लेकिन हमारा हथियार खालिस्तान रेफरेंडम है। मोदी, मेरा पैगाम सुन ले, हम आज़ादी लेकर रहेंगे। अगर अदालतों ने इंसाफ ना किया तो खालिस्ताई इंसाफ किया जाएगा। गजा में इसराइली बमबारी में मजीद 33 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का लबनान के जुनूबी इलाके के करीब ड्रोन हमला, 2 अफराद जान बहक, 3 जख्मी। गजा में 92,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके। अमरीकी डॉक्टर्स का इंकशाफ। गजा के अस्पतालों में रज़ाकाराना खिदमात अंजाम देने वाले 45 अमरीकी डॉक्टर्स का अमरीकी सदर और नायब सदर को खत। कहा कि इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद की जाए। भारत की जुनूबी रियासत केरला में तूफानी बारिशें, मुख्तलिफ हादसात और लैंड स्लाइडिंग में हलाकतों की तादाद 63 हो गई। 70 से ज्यादा जख्मी, 40,000 मकानात तबाह, दरख्त जड़ से उखड़ गए, गाड़ियां बह गईं। ट्रैक ज़ेरे आब आने के बाद ट्रेनों का निज़ाम दरहम बरहम, लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी तब्दीली। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का क्रिकेट के मामलात में तजुर्बेकार क्रिकेटर को शामिल करने का फैसला। क्रिकेट के मामलात साबिक कप्तान वकार यूनुस को सौंपे जाएंगे। वकार यूनुस इंटरनेशनल डोमेस्टिक क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी, रेड और वाइट बॉल कोचेस के मामलात भी देखेंगे। मोहसिन नकवी बोर्ड के इंतजामी उमूर देखेंगे। पेरिस ओलंपिक्स में तमगों के हुसूल की दौड़। जापान का जिम्नास्टिक में पहला गोल्ड मेडल। तैराकी में कनाडा, रोमानिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली और जनूबी अफ्रीका के तैराकों ने तलाई तमगे जीते। मेडल्स टेबल पर जापान 6 गोल्ड मेडल्स के साथ सरे फहरिस्त। मेजबान फ्रांस का 5 तलाई तमगों के साथ दूसरा और चीन का तीसरा नंबर है। और हिस्पानवी अमरीकी अदाकार एंटोनियो बंदेरास की अरसा दराज बाद एक्शन ड्रामा फिल्म में एंट्री। हॉलीवुड फिल्म द क्लीन अप क्रू का शानदार ट्रेलर जारी हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।